अखाड़ा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये सियासी अखाड़ा महाराष्ट्र में चल रहा है, यहीं पे फोकस रहेगा। सियासत की महाभारत चल रहा है, सिंहासन डोल रहा है उद्धव ठाकरे का। महाराष्ट्र विकास आघाड़ी में खलबली है क्योंकि शिवसेना के साथ साथ एनसीपी और कांग्रेस के विधायक भी नाराज चल रहे हैं, ऐसा लग रहा है। महाराष्ट्र सियासत में इस वक्त बड़ी खबर, शिवसेना को सपोर्ट करने वाले एक निर्दलीय विधायक अभी खबर आ रही है कि महाराष्ट्र की सियासत में और निर्दलीय विधायक का फोन बंद है। मंजुला गावित संपर्क से बाहर है। बताया जा रहा है कि गुजरात में मौजूद 30 विधायकों में से कुछ एनसीपी और कुछ निर्दलीय विधायक भी हैं जो शिवसेना को और महाराष्ट्र विकास आघाड़ी को सपोर्ट करते थे। निर्दलीय विधायक का फोन बंद। आज सुबह जब कुछ विधायकों का फोन बंद चल रहा था तो कुछ पार्टी के सोर्सेस की तरफ से ये कहा गया कि ये लोग वैसे ही देर से उठते हैं तो 12 साढ़े 12 बजे के बाद ही इनका फोन बजेगा। अब वहां पर तो अगर ये अमूमन देर से उठते हैं, आज तो फोन कुछ ज्यादा ही लंबा बंद चल रहा है तो सब टेंशन में आ गए हैं। अभी उद्धव ठाकरे ने जो मीटिंग बुलाई है उस मीटिंग में भी विधायकों की हाजिरी कम लगी है। 15 से 16 ही वहां मुंबई में पहुंचे हैं, उससे ज्यादा तो बताया जा रहा है कि इस वक्त सूरत में मौजूद हैं। रवि सिंह जुड़ रहे हैं। रवि, मंजुला गावित का फोन क्यों नहीं मिल रहा? धुले से है ना ये? रवि से पूछता हूं। रवि सिंह, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है बताइए। मंजुला गावित धुले से हैं, वहां की साकरी विधानसभा से हैं। जनक दवे से, विवेक गुप्ता से बात करने की कोशिश करेंगे, अमित पांडे से भी जानने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली में क्या हलचल हो रही है, महाराष्ट्र में जो शेकअप चल रहा है। अगर रवि सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं। रवि बताइए, मंजुला गावित साकरी से हैं, धुले जिले की, फोन क्यों बंद है उनका? देखिए, ये सवाल सुबह से ही पूछा जा रहा है क्योंकि आपको याद होगा कि एकनाथ शिंदे, क्योंकि वो उनका पता नहीं था, इसके बाद पता चला कि वो सूरत में है, गुजरात के सूरत में कई विधायकों के साथ भी है। ऐसा भी बताया जा रहा है कि 30 से ज्यादा विधायक शिवसेना के वहां पर होटल में मौजूद हैं। और लेकिन कुछ ऐसे भी हैं, नाम सामने आ सकते हैं और आ भी रहे हैं जो दूसरे खेमे में जा सकते हैं। लेकिन अभी मैं मौजूद हूं शरद पवार के घर पर, क्योंकि शरद पवार का भी एक बड़ा और अहम रोल होगा इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि शरद पवार पूरी तरीके से जो गठबंधन है महाराष्ट्र की राजनीति में और सरकार बनाने को लेकर, वो यहां पर मौजूद है। थोड़ी सी हलचल भी यहां पर हो रही है क्योंकि अभी थोड़ी देर के पहले प्रफुल्ल पटेल यहां पर पहुंचे थे और अभी मौजूद भी हैं अंदर। ऐसा बताया जा रहा है कि अभी थोड़ी देर के बाद में शरद पवार यहां से निकलेंगे क्योंकि पार्लियामेंट एनेक्सी में एक बैठक भी होनी है राष्ट्रपति चुनाव को लेकर कि कौन से नाम सामने आ सकते हैं विपक्ष की तरफ से, जिसमें शरद पवार उसकी अगुवाई कर रहे हैं। पर रवि, चिंता का विषय अब बड़ा क्या होगा? कौन बनेगा राष्ट्रपति या क्या बचेगी सरकार? क्योंकि प्रफुल्ल पटेल जी तो राज्यसभा पहुंच गए, लेकिन क्या महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार से बाहर जाती हुई दिख रही है? इसको लेकर बड़ा सवाल है क्योंकि देखिए, शरद पवार का नाम आया था, इसके अलावा फारूक अब्दुल्ला का नाम आया था। 2-3 ऐसे नाम आए थे जो प्रोजेक्ट किया गया था, सामने रखा गया था विपक्ष की तरफ से कि ये विपक्षी दलों के ये राष्ट्रपति के उम्मीदवार हो सकते हैं। लेकिन सबसे पहले शरद पवार ने ही अपना नाम विड्रॉ कर दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं इसमें नहीं बनना चाहता, कोई और भी नाम आ सकता है। लेकिन अब पूरे मामले की जो अगुवाई कर रहे हैं शरद पवार और दिल्ली में बैठे। लेकिन इसी बीच में जो महाराष्ट्र में राजनीतिक हलचल मची, खुद उनकी जो पार्टी शामिल है वहां पर सरकार में, महाराष्ट्र की सरकार में, उसको लेकर ही संकट के बादल घिर रहे हैं। अभी जो मैं कह रहा था कि अभी थोड़ी देर पहले कि यहां पर शरद पवार के घर के जो कर्मचारी हैं वो बता के आए हैं 2 बजे यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बताई जा रही है कि 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। तो अब से जो 2 बजे शरद पवार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। महाराष्ट्र विकास आघाड़ी में सचमुच खलबल है, आघाड़ी की गाड़ी डोल रही है। उद्धव ठाकरे का कुर्सी भी डोलती हुई दिख रही है। जनक दवे से पूछते हैं, 30 विधायक पहुंचे हैं जनक सूरत, वहां क्या सूरत है ये बताइए। कितने शिवसेना के हैं, कितने इंडिपेंडेंट हैं, कितने एनसीपी के हैं? क्योंकि बताया जा रहा है सबके सब 30 के 30 शिवसेना के नहीं है।
बिल्कुल, देखिए 30 का इन्होंने दावा किया है। मैं पहले कुछ तस्वीर आनंद आपको दिखा देता हूं। दरअसल ये जो ली मेरिडियन होटल है उसके बाहर ये पुलिस ने वहां पूरी तरीके से बैरिकेडिंग कर दी है, यहां पर किसी को जाने की इजाज़त नहीं। और कल रात से ही 22, मेरे पास जो आधिकारिक तौर पर जो जानकारी है, 22 विधायक शिंदे के अलावा यहां पर उनके साथ है, जबकि 7 जो विधायक हैं वो कभी भी यहाँ पर पहुँच सकते हैं, ये जानकारी हमें दी जा रही है। उसके अलावा आप जो हम थोड़े समय पहले जो बात कर रहे थे एंटी डिफेक्शन लॉ जो न लगे, एंटी डिफेक्शन का कानून पर न लगे, उसकी पूरी तैयारी कहे कि शिंदे और उनके साथियों ने कर ली है। तो वो कितना होना चाहिए? अब अगर आप आंकड़ा मिलाएं तो 105 बीजेपी का प्लस सहयोगी का 115 का हो जाता है, तो फिर आपको 30 चाहिए 145 का जादुई आंकड़ा पाने के लिए, सरकार बनाने के लिए। अब शिंदे किस तरीके से बैठेंगे, किसका समर्थन लेंगे, ये बात की बात है। लेकिन अभी जो आप कह रहे थे कि बिल्कुल जो उद्धव ठाकरे का जो सिंहासन है वो पूरा डोलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि शिंदे अब मानने को तैयार नहीं है। उन्हें जिस तरीके की स्थिति सरकार में रहने के बाद झेलनी पड़ी थी, वो काफ़ी नाराज़ चल रहे थे। और अब जिस तरीके का आंकड़ा जुटाने में कामयाब हुए, 22 का तो आधिकारिक तौर पर सूची दी गई, उसके अलावा 7 लोगों का नाम आया, तो कुल मिलाकर 29 और एक व्यक्ति, ऐसे कुल मिला के 29, शिंदे के अलावा 29 यानी 30 लोग को पूरे होंगे। और उसके अलावा मेरी जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक, सूत्रों से जो मैं बात कर रहा हूं, ये आंकड़ा 35 के ऊपर जा सकता है। महाराष्ट्र सियासत से बहुत बड़ी खबर आ रही है। शिवसेना नेता सूरत जाएंगे। बड़े शिवसेना नेता नाराज नेताओं को मनाने के लिए अब मुंबई से सूरत तक का रास्ता, मिलिंद नार्वेकर जाएंगे सूरत। सभी विधायकों से बात करने की कोशिश करेंगे, खासकर एकनाथ शिंदे से बात करने की कोशिश करेंगे। शिवसेना नेता मिलिंद नार्वेकर जाने वाले हैं सूरत। ऐसा ना हो कि नाराज नेताओं को मनाने के चक्कर में मिलिंद नार्वेकर खुद सूरत रह जाए। लेकिन इस वक्त की बात यह है कि कम से कम 30 विधायक हैं, 169 सीटें हैं कुल मिला के महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की 288 में से। विवेक गुप्ता और जनक दवे इस वक्त हमारे साथ हैं। जनक, आपने कहा कि 30 अगर सूरत में है तो इस वक्त अनऑफिशियली महाराष्ट्र विकास अघाड़ी माइनॉरिटी में है, क्योंकि 139 ही होंगे, उनको 145 चाहिए। लेकिन इंडिविजुअल पार्टीज की बात करें तो 56 विधायक शिवसेना के हैं। तो अगर शिवसेना को तोड़ना है तो उनके कम से कम 37 विधायकों को अलग होना पड़ेगा कि ताकि एंटी डिफेक्शन लॉ लागू ना हो। यही कहीं इसी तरह का इक्वेशन एनसीपी और कांग्रेस पर भी लागू होगा, क्योंकि उस वक्त तो एनसीपी के 54 विधायक हैं, तो 54 में से कम 34 वहां होने चाहिए। कांग्रेस के 44 विधायक हैं, तो उसमें से कम 30 इनके पक्ष में होने चाहिए। 30 को निकलना होगा एक साथ। तो क्या इस तरह से ये आंकड़ा बनेगा कि नहीं बनेगा विवेक, ये बहुत बड़ी बात है। अभी जनक दवे कह रहे हैं कि ये 30 से बढ़कर 35 हो सकते हैं, लेकिन 37 शिवसेना के एमएलए क्या गुट तोड़ के जा सकते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। आज अगर 56 में से सिर्फ 15 वहां पहुंचे हैं या 16 वहां पहुंचे हैं, तो फिर ये 37 का आंकड़ा हो सकता है। क्या ये सही है कि अब भी वहां 16 ही पहुंचे हैं? विवेक, देखिए आनंद, इसमें अगर हम सिर्फ एमएलए की बात करें तो फिर वर्षा बंगले पर कुल ओवरऑल नेता जो मिला के पहुंचे, एमएलए, एमपी और जो कार्यकर्ता है, जो बड़े नेता है, मंत्री हैं, वो 33 का आंकड़ा पहुंच चुका है। लेकिन 33 का आंकड़े में सबसे ज्यादा खतरनाक बात शिवसेना के लिए 33 में से एमएलए सिर्फ 12 या 14 ही एमएलए पहुंचे हुए हैं, बाकी एमएलए वहां पहुंचे नहीं है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा एमएलए 30 से ज्यादा एमएलए सूरत पहुंचे हुए हैं। यही वजह है कि अब सीएम उद्धव ठाकरे और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के जो बहुत खास माने जाते हैं मिलिंद नार्वेकर, उनको एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। मिलिंद नार्वेकर को बोला गया है वो सूरत जाएं, सबसे पहले जो एकनाथ शिंदे नाराज हैं उनसे बातचीत करें और उनको मनाने की कोशिश करें कि जो वो कर रहे हैं वो गलत है। साथ ही साथ जो 30 विधायक उद्धव ठाकरे की बैठक में 23 विधायक हैं। ये बताया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे की बैठक में कुल 23 विधायक हैं। 33 विधायक इस वक्त एकनाथ शिंदे के साथ हैं। 33 विधायक एकनाथ शिंदे के साथ हैं। उद्धव ठाकरे के साथ 23 विधायक हैं। आंकड़ा 56 का हो जाता है, लेकिन आंकड़ा एंटी डिफेक्शन के पार नहीं जाता। वो आंकड़ा तो 37 या 38 होगा। 37.33 माने तो 37 मानिए या 38 मानिए, लेकिन ये आंकड़ा तो फिर भी 4 शॉट है। जनक,
बिल्कुल बिल्कुल आनंद, यही मेरे जो सूत्र बता रहे थे उनसे जो मेरी बात हो रही है, जो इस पूरी प्रोसेस के साथ जुड़े हैं, उनका यही कहना है कि इस बार चूंकि पिछली बार जो गलती रह गई थी वो गलती किसी भी तरीके से नहीं दोहराएंगे। पिछली बार जिस तरीके से एनसीपी के साथ गठबंधन की बात थी और वो काम नहीं हुआ, सरकार बनी फिर जाना पड़ा, अब वो स्थिति यही इस बार जो होगा वो शॉर्ट के साथ होगा। हालांकि बीजेपी कह रही कि ये तो अब शिवसेना का अंदरूनी मामला है, उनको पहले तय करने दीजिए उनको कहाँ जाना है। तो फिलहाल बीजेपी की ओर से बिल्कुल खामोशी है, लेकिन जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक यहाँ पर एक कंफ्यूजन है। जनक, आप मेरे साथ रहिए, मैं जरा विवेक गुप्ता को पूछता हूं। विवेक, अभी आंकड़े आ रहे हैं कि 33 पहुंचे हैं, 33 लोग पहुंचे हैं, 33 लोग पहुंचे हैं वर्षा। क्या ये 33 के 33 विधायक हैं या इसमें खासदार यानी कि एमपीज भी मौजूद हैं? देखिए आनंद, मैं आपको बता रहा हूँ, जो 33 है वो सिर्फ नंबर्स हैं, टोटल नंबर्स ऑफ लीडर ऑफ शिवसेना, यानी शिवसेना के नेता वहां पहुंचे हैं। इसमें एमपी भी शामिल हैं, एमएलसी भी शामिल हैं और एमएलए भी शामिल हैं। यहाँ पे ये 33 का आंकड़ा सिर्फ एमएलए का नहीं है, ये ओवरऑल जितने बड़े नेता हैं, जिसमें मैंने बताया कि इसमें सांसद भी हैं और एमएलसी भी हैं और एमएलए भी हैं, ये सबको मिलाकर 33 का आंकड़ा है। ये 33 में से अगर सिर्फ एमएलए की बात करें तो वो आंकड़ा सिर्फ और सिर्फ 14 या 15 का आंकड़ा है। यानी कि जो अभी इसमें आज की तारीख में शिवसेना को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसी की है तो वो विधायकों की है, सांसदों की नहीं है, एमएलसी की नहीं है, उनकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है विधायकों की। 30 से ज्यादा विधायक अभी इस समय सूरत में बैठे हुए हैं। नहीं तो विवेक, मैं वापस क्लैरिफाई करना चाहूंगा हमारे दर्शकों के लिए। देखिए, खबर हमारी पक्की है कि 33 नेता वर्षा पहुंचे हैं उद्धव ठाकरे के साथ मीटिंग में, लेकिन 33 के 33 विधायक नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि उसमें कुछ एमपीज भी शामिल हैं। कितने विधायक पहुंचे हैं? देखिए, इसमें अभी तक जो जानकारी मिल रही है कि जो वहां पर सूत्रों के हिसाब से 14 से 15 विधायक पहुंचे हैं। देखिए एमपी, देखिए संजय राउत एमएलए नहीं है, विधायक नहीं है, लेकिन वो फिर भी पहुंचे हैं। अनिल देसाई एमपी हैं, एमएलए नहीं है, फिर भी वो पहुंची हुई है। तो यानी कि देखिए, ये जो विधायक हैं जो शिवसेना के सामने एक जो बड़े नेता के रूप में आते हैं शिवसेना की पार्टी में, जब भी कोई क्राइसिस होता है ये सभी नेता वहां पहुंचते हैं। तो जो मीटिंग हो रही है वो सिर्फ विधायकों की मीटिंग नहीं हो रही है, उस पर उद्धव ठाकरे साहब ने बोला था 56 विधायकों के साथ साथ तमाम सांसद जो हैं और जो तमाम बड़े नेता हैं जो शिवसेना के साथ हमेशा रहे हैं, उन सबकी मीटिंग की जा रही है, सबकी राय ली जा रही है कि आखिरकार अगला एक्शन क्या होगा। जी, तो आप ये कह रहे हैं विवेक, आप कह रहे हैं 33 नेता पहुंचे हैं, उसमें से सिर्फ 14 विधायक हैं। महाराष्ट्र में इस वक्त सिर्फ 14 विधायक हैं। मैं कुछ ग्राफिक्स भी दिखाना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले जनक दवे से जानना चाहूंगा। जनक, जो 33 के करीब वहां पर विधायक सूरत में पहुंचे हैं, उसमें से कितने शिवसेना के हैं? जनक, जो 33 विधायक पहुंचे हैं उसमें अपना सवाल दोहराएंगे क्या? मैं पूछ रहा हूं कि जनक, जो 33 विधायक अभी सूरत पहुंचे हैं उसमें से कितने शिवसेना के हैं, कितने निर्दलीय हैं और कितने एनसीपी के हैं? देखिए आनंद, हमारे पास जो जानकारी आ रही है उसमें 33 नहीं, अभी 22 यहाँ पर पहुँचे हैं। 7 जो विधायक है वो ऑन द वे हैं, वो कभी भी यहाँ पर पहुँच सकते हैं। उसके अलावा शिवसेना के कितने हैं या वो क्लैरिटी के साथ उन्होंने यही कहा है कि सभी के सभी शिवसेना के हैं। एकनाथ शिंदे के साथ जो भी लोग आए हैं वो सारे के सारे लोग शिवसेना के हैं। और उसके अलावा चूँकि उनको जो ज़रूरत पड़ेगी वो 115 एनडीए के हैं, उसके अलावा उनको ज़रूरत पड़ेगी वो 35 का आंकड़ा होना चाहिए, जो 145 का आंकड़ा उनको क्रॉस करे। 30 से ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि वो सेफ गेम खेलना चाहते हैं। 145 ही डॉट नहीं चाहते, वो उससे भी ज़्यादा चाहते हैं और इसी के चलते मिनिमम उनको 35 चाहिए। और इसी के कोशिश यही है, मेरे पास जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक कोशिश यही है कि वो हर हाल में यहाँ पर 30 से ज़्यादा का आंकड़ा जुटाए। और यहाँ पर अभी 29 और एकनाथ शिंदे ऐसे करके 30 लोग हैं। उसके अलावा बताया जा रहा है कि हो सकता है 3 से 4 और भी उनके साथ जुड़े, लेकिन वो कौन कौन होंगे उसकी फिलहाल जानकारी आनंद अभी यहाँ पर नहीं मिल पा रही। तो अगर आप कह रहे हैं कि 23 और 7 तो कम से कम 29, 22 और 7 है, तो अगर कम से कम 29 शिवसेना के एमएलए ऑन रूट हैं सूरत या सूरत पहुंच चुके हैं, 14 वहां पर मौजूद हैं, तो कहीं ना कहीं 12-13 शिवसेना के विधायक हैं जिनका अभी अता पता नहीं है। तो ये कहां पे पहुंचेंगे? वर्षा पहुंचेंगे या सूरत पहुंचेंगे? इस बेसिस पे डिसाइड होगा कि वो एंटी डिफेक्शन शिवसेना के 56 में से, मैं बार बार वही कह रहा हूं, आंकड़ा एंटी डिफेक्शन का 37 शिवसेना के विधायक हैं। अगर आप सरकार ओवरऑल की बात करें तो वो
कम से कम उनको 35 विधायक चाहिए होंगे, लेकिन अगर एंटी डिफेक्शन लॉ उस क्लॉज को पार पाना है, उस पर पार पाना है, तो शिवसेना के कम से कम 37 विधायकों को रेबेल करना पड़ेगा, एक साथ एकनाथ शिंदे के साथ जाना पड़ेगा, उद्धव ठाकरे को ठोकर मारनी पड़ेगी। अब आपको कुछ आंकड़े दिखाते हैं कि सियासी संकट क्यों आया है। ये अचानक से नहीं आया है, इसकी शुरुआत इसी महीने 10 जून से शुरू हुई थी, जब राज्यसभा उम्मीदवार के चुनाव में वोटिंग हुई थी। महाराष्ट्र में 4 राज्यसभा सीटें थी, जिसमें 3 पर बीजेपी जीती और 1 पर शिवसेना को जीत मिली। शिवसेना ने यहां क्रॉस वोटिंग की आशंका जताई थी। इसके बाद सोमवार को हुए विधान परिषद चुनाव में भी क्रॉस वोटिंग हुई, जिसमें बीजेपी के 5 उम्मीदवार जीते, जबकि शिवसेना और एनसीपी के 2 उम्मीदवार ही जीत पाए। कांग्रेस को 1 ही सीट मिली। दोनों ही चुनाव में संख्या बल कम होने के बावजूद बीजेपी जीती। बीजेपी को अपने विधायकों से ज्यादा वोट मिले। विधान परिषद के रिजल्ट के 24 घंटे के अंदर, विधान परिषद रिजल्ट के 24 घंटे के अंदर एकनाथ शिंदे के बागी होने की खबर भी आ गई। ये सबसे बड़ा डेवलपमेंट हो गया कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, इसकी खबर क्या उद्धव ठाकरे को नहीं थी। शिंदे शिवसेना के 26 विधायकों के साथ सूरत के एक होटल में बताया जा रहा है, तो ये नंबर ऊपर नीचे गड़बड़ा रहा है। मैं आपको ये कह सकता हूं कि 22 का वहां पहुंचना कंफर्म, जैसे जनक ने कहा, 7 ऑन द वे है, यानी कि 29 शिवसेना के विधायक इस वक्त महाराष्ट्र छोड़कर गुजरात जा चुके हैं।